जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तीसरे दिन भी बवाल, तीसरे दिन भी जो है बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। 370 जो है बना हुआ है एक ऐसा मसला जिसने इस असेंबली के 500 दिनों पे जो है असर किया है। 370 पे रेजोल्यूशन पास हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन पास किया और उसके बाद बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी की डिमांड है कि जो स्पीकर है उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और साफ तौर पे साथ दिया है जो सत्ता पक्ष है उसका इस रेजोल्यूशन को पास करने में। इस पे डिबेट नहीं हुआ और उसी को लेके जो है पिछले 3 दिन से बवाल बना हुआ है। आज भी जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने अपने गले में स्कार्फ, तिरंगा स्कार्फ लेके आज सभी आए थे। तो साफ तौर पे बात थी कि आज भी जो है प्रोटेस्ट मोड में रहेंगे और वही हुआ। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू हुई और उसके बाद जब इंजीनियर रशीद के भाई जो कि आज फिर एक बार एक बैनर लेके आए थे 370 के हक में, उन्होंने वेल में आने की कोशिश की तो स्पीकर ने उनको जो है मार्शल्स को आदेश दिया कि उनको बाहर निकाले और उसके बाद कुछ देर जो है कार्रवाई चली। लेकिन जब बीजेपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने वेल में आने की कोशिश की तो स्पीकर ने जो है ऑर्डर कर दिया मार्शल्स को कि इनको बाहर निकाला जाए। अगली सीन्स हाथापाई और उसके बाद जो है इन सबको बाहर निकाला गया। अभी जैसे आप देख सकते हैं अनोखी सी बात हो रही है जहां बीजेपी एक पैरेलल असेंबली चलाने की बात कर रही है, यानी कि असेंबली के प्रेमिसेस में बैठे हैं, एक सीनियर लीडर को जो है स्पीकर बनाया और सभी लोग जो हैं जो मुद्दे थे और जो हुआ है पिछले 2 दिन से असेंबली में उस पर बात कर रहे हैं। तो एक अनोखा सा यहाँ पे एक चीज हुई है, लेकिन साफ तौर पे 370 पे जो राजनीति है वो थम नहीं रही है। और पिछले 5 दिन से अगर आप जनता की बात करें तो सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी जो मुद्दे होने चाहिए असेंबली में उठने चाहिए, जिससे बात होनी चाहिए, उसमें से कोई मुद्दा नहीं उठा है। 5 दिन राजनीति 370 पे कई लोग ये समझ रहे थे कि एक मुद्दा ऐसा है जो कि अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जो ऑर्डर दिया उसके बाद खत्म हो गया, लेकिन आज पिछले 5 दिन से साफ हुआ है कि मुद्दा खत्म नहीं है। काफी पॉलिटिकली जो है हॉट एक इशू है और कोई भी पार्टी इसको छोड़ना नहीं चाहती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन लाया, पीडीपी ने पहले ही दिन इस पे बवाल किया और अब जो बीजेपी की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि ये एक किस्म का देशद्रोह है, यानी कि पाकिस्तान की बात हो रही है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टी जो हैं इस रेजोल्यूशन लाके जो है उन्होंने फिर से अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। तो ये लाइन लेके बीजेपी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देश के 2 बड़े राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो कहीं ना कहीं ये भी कोशिश है कि ये जो एक मुद्दा है पूरे देश में पॉलिटिकली मदद मिले इससे, और वहीं कांग्रेस उसके फॉल आउट से बचना चाहती है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो इसका असर देश के हर हिस्से में देखा जाता है। और वही जो है कोशिश है कि हर कोई पार्टी एक चैंपियन बन के आए। बीजेपी देश को इकट्ठा रखने की 370 के खिलाफ, एनसीपीडीपी 370 को वापस लाने का चैंपियन। तो ये सारे मुद्दे जो हैं पिछले 5 दिन से लगातार असेंबली पे छाए हुए हैं और आज फिर एक बार बवाल और फिर एक बार जो है असेंबली का सेशन जो है चलने नहीं दिया गया है। हालांकि सेशन अब चल रहा है लेकिन बीजेपी के जो एमएलए हैं उनको बाहर निकाला गया, जिसमें कहा 370 सिर्फ 370 सड़क, बिजली, पानी, लोगों के मुद्दे जो हैं इसके नीचे कहीं दबके रह गए और ये सेशन जो है सिर्फ 370 के लिए अब याद रहेगा और बवाल और अगली सीन्स के लिए जो है याद रहेगा। तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।